हेलो दोस्तों, एस मिश्रा मैथ वाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। क्या कर रहा है यहाँ पे? पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, मतलब पोलर फॉर्म का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात, पोलर फॉर्म क्या होता है, तो ये हमने आपको यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाल चुका है, बना के मैंने डाल चुका हूँ, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे हम सिंपल फॉर्म में मैं बता दें पोलर फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। सिमिलरली उसी तरह जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म की फॉर्मूला है। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया है 1 माइनस आई। तो जेड इक्वल टू, इसको सबसे पहले हम कम्प्लेक्स फॉर्म को जेड से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इक्वल टू 1 माइनस आई, तो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1, मतलब आई का जो कोएफिशिएंट होगा वो वाई का वैल्यू होगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है यहाँ पे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड, एक्स का वैल्यू कितना 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू -1 दिया -1 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, जेड का स्क्वायर 1। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, दोनों दोनों को सम करेंगे कितना होगा? √2। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो निकला है किसका वैल्यू निकला है? आर का वैल्यू निकला है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ मॉडुलस ऑफ जेड जो निकालते हैं वो आर के बराबर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा थीटा। तो थीटा निकालने के लिए आर्गुमेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो अब आर्गुमेंट क्या होता है तो देख लीजिए। इस मतलब सारे चैप्टर का थ्योरी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, एस मिश्रा मैथ वाले चैनल पे आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। कहता है व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्स निगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, कौन सा? एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो 180 से बड़ा होगा बाबू। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 180 से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हम आपको बता चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू में जब भी आर्गुमेंट का वैल्यू निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? उसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे पाई ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई। मतलब क्या? प्रिंसिपल वैल्यू में जो आर्गुमेंट, मतलब थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे वो पाई के बराबर होगा और पाई से छोटा होगा, मतलब 180 से छोटा होगा और -180 से बड़ा होगा। कौन? थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू में निकाल रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो 180 से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज लेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज, देख रहे ना। तो क्लॉकवाइज जो होता है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज ये इंडिकेट करता है, हमेशा याद रखिए, क्लॉकवाइज निगेटिव साइन को इंडिकेट करता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आर्गुमेंट इक्वल टू -10 मोड वाई बाई एक्स, ये होगा यहाँ पे। तो -10 वाई का वैल्यू कितना दिया गया? तो वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 1 दे दिया गया। तो -10। अब ये मोड है, मोड निगेटिव को पॉजिटिव करता है, तो ये निगेटिव नंबर है, तो मोड हटा दिए तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। सो अब ए आर जी जेड बराबर 10 अब ए आर जी जेड बराबर 10 1 का वैल्यू कितना होता है? -π/4। ठीक है, जो थीटा रखा था यहाँ पे। कहने का मतलब ये हुआ जो 10 1 इसका वैल्यू होता है यहाँ पे π/4। ठीक है, अब पोलर फॉर्म हम निकालेंगे, पोलर फॉर्म सॉल्व करेंगे। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी हम बता चुके हैं, हम आर का वैल्यू हमने क्या देखे थे? आर का वैल्यू हमने अभी तुरंत देखे हैं, आप क्या सॉल्व किए हैं? √2 निकाले हैं और 10 थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं? -π/4। अब डाल दीजिए, इसे पुट कीजिए यहाँ पे। √2 थीटा का वैल्यू कितना दिया? -π/4 प्लस आई साइन -π/4। अब ट्रायगोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है, एक क्या बहुत सारा फॉर्मूला है।
कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे समझ में आ गया ना, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव है, खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? अभी फॉर्मूला हमने बता चुका, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन थीटा। आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, और या अगर थोड़ा स्टैंडर्ड में थोड़ा लिखना है तो √2 e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दिया गया यहाँ पे z इक्वल टू -1 प्लस आई, एक्स का वैल्यू -1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, मॉडुलस ऑफ z एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ z बराबर कितना √2, जो किसके बराबर होगा r के बराबर होगा। अब क्या निकालेंगे आर्गुमेंट, क्योंकि पोलर फॉर्म निकालने के लिए आर्गुमेंट थीटा भी चाहिए। तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द किस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, हमेशा याद रखिएगा x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। और कौन से वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का हमने यहाँ पे फिगर बनाया। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो देखिए फिर 180 से बड़ा आ रहा है, क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो हम लोग 180 से क्या आ रहा है बड़ा रहेंगे, बड़ा एंगल आ रहा है 180 से बड़ा, तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव से इंडिकेट करता है यहाँ पे। तो आर्गुमेंट ए आर जी जेड बराबर पाई माइनस टेन प्लस मोड वाई एक्स, तो पाई माइनस टेन प्लस मोड वाई का वैल्यू कितना दिया गया, तो वाई का जो वैल्यू दिया गया है 1 और एक्स का वैल्यू -1, तो पाई माइनस टेन प्लस ये मोड निगेटिव को क्या करता है पॉजिटिव, तो पाई माइनस टेन प्लस 1 हो गया यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाई 4, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो इसको माइनस करेंगे तो 3 पाई बाई क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया, ये थीटा का वैल्यू निकल गया, सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, अब देखिए अब पोलर फॉर्म, तो थीटा का वैल्यू हमने देख चुका, आर का वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे √2 और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4, तो यहाँ पुट किए 3 पाई बाई प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या स्टैंडर्ड में लिखना है तो √2 e टू द पावर आई 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपको गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, -1 माइनस आई, लेट z इक्वल टू -1 माइनस आई, यार x इक्वल टू कितना 1 होगा, y इक्वल टू -1 होगा, मॉडुलस ऑफ z रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू x का वैल्यू कितना दिया गया -1 का होल स्क्वायर और y का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा। दोनों को सम करेंगे मतलब ऐड करेंगे, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √2 होगा यहाँ पे। अब देखिए x और y दोनों निगेटिव है, एक्स और वाई दोनों निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। जब दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट बनाया। अगर ऐसे देखिए यहाँ पे, फिर अगर ऐसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज मूव करेंगे 180 से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे नहीं क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहाँ पे। तो ए आर, अब देखिए यहाँ पे ए आर जी जेड मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू -पाई प्लस टेन इनवर्स मोड वाई एक्स -पाई प्लस टेन इनवर्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया, तो वाई का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे, वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और +1, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, पॉजिटिव हो गया, -पाई प्लस टेन इनवर्स क्या होगा 1 होगा, 1/1 क्या 1 ही होगा, तो टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 होगा, इसके नीचे में नहीं कुछ 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस पाई -4 पाई प्लस पाई, इसको माइनस करेंगे तो -3 पाई बाई 4 होगा, ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए आर भी निकल गया चुका है मेरा, थीटा भी निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे जेड इक्वल टू आर का वैल्यू √2 दिया था, √2 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकला, अभी देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू -3 पाई बाई 4 निकला है, तो -3 पाई बाई 4 यहाँ पुट कर देंगे, -3 पाई प्लस आई साइन -3 पाई बाई 4। आप यहाँ पर भी एनसीईआरटी बुक में देखिएगा यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, लेकिन हमने आगे भी सॉल्व कर दिया है। √2 प्लस कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और √2 e टू द पावर -3 पाई बाई 4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या दिया गया, -√3, तो लेट z इक्वल टू -3 प्लस 0i। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 और y का वैल्यू 0। मॉडुलस ऑफ z निकालिए, √x² प्लस y²। तो मॉडुलस ऑफ z, x का वैल्यू कितना दिया, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो √9 का वैल्यू क्या होगा, 3। अब देखिए यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा क्या होगा, ARGZ बराबर tan इनवर्स, ARGZ बराबर कितना आएगा, पाई माइनस tan इनवर्स मोड y x हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू कितना दिया गया था, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू कितना, -3। तो किसी भी संख्या के अगर नॉमिनेटर में जीरो हो, डिनोमिनेटर में कोई डिजिट हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है यहाँ पे। तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। पाई में से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा, पाई। तो ARGZ बराबर कितना, पाई। ये किसका वैल्यू कहलाएगा, थीटा का वैल्यू कहलाएगा। पोलर फॉर्म चाहिए, तो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब देखिए r का वैल्यू कितना 3 आया था, तो 3 cos थीटा का वैल्यू कितना, थीटा कितना वैल्यू, थीटा का वैल्यू आया है पाई। तो यहाँ पाई प्लस i sin थीटा की जगह पे फिर पाई, इसको लिख सकते हैं 3e⁻i पाई। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, √3 प्लस i। ठीक है, लेट z इक्वल टू √3 प्लस i। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3, y का वैल्यू क्या होगा, 1। तो मॉडुलस ऑफ z √x² प्लस y²। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू x का वैल्यू कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3, और 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z बराबर कितना, √4 का रूट क्या निकलेगा, 2 आएगा, बराबर r, जो r के बराबर होगा। अब देखिए x और y दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है tan आर्गुमेंट ऑफ ARGZ बराबर tan इनवर्स मोड y/x। तो tan इनवर्स मोड, अब यहाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया गया, y का वैल्यू दिया गया, x का वैल्यू √3। तो यहाँ पे y का वैल्यू, इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स मोड y का वैल्यू कितना दिया है, 1, और x का वैल्यू कितना दिया है, √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 1/√3, जो किसके बराबर होता है यहाँ पे, π/6 के बराबर होता है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ARG बराबर π/6, मतलब थीटा बराबर π/6 हो जाएगा। पोलर फॉर्म निकालेंगे, तो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना निकला है, π/6, तो यहाँ पे π/6 कर दीजिए, यहाँ पर भी π/6 कर दीजिए, यहाँ पे e⁻²π/6। दिस इज पोलर फॉर्म, ये क्या है, पोलर फॉर्म है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, तो देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, I z इक्वल टू 0 प्लस i, here x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू x² प्लस y², मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू x का वैल्यू कितना दिया, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 √1 किसके बराबर होता है, 1 बराबर r के बराबर होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मोड y/x। तो tan इनवर्स y का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, x का वैल्यू 0, tan इनवर्स 1/0। तो tan इनवर्स, ये किसी भी अगर नॉमिनेटर में कोई नंबर हो, कोई इंटीजर हो और डिनोमिनेटर में 0 हो, तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है यहाँ पे। तो tan इनवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, π/2। तो ये किसका आर्गुमेंट ARG z बराबर कितना पे थीटा, जिसका वैल्यू निकल गया। तो थीटा का वैल्यू भी क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू कितना निकला है, 1, और थीटा का वैल्यू कितना निकला है, π/2। तो i cos π/2 प्लस i sin π/2, इसको लिख सकते हैं e⁻π/2। डेट्स ऑल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट।
थैंक यू। जय हिंद।